प्रिय आत्मीय बंधुओं एवं बहनों, अध्यात्म जगत में इस बात पर चर्चा चलती रहती है कि सुसंवेद का तात्पर्य क्या है। इस तथ्य को जानने के लिए हमें कुछ उपनिषदों के प्रसंगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सुसंविदा शब्द का अर्थ होता है आत्म तत्व को जानने वाले। यह शब्द भागवत के अंदर आया है। सुसंविदा का अर्थ होता है जो आत्मवेत्ता है। इस आधार पर सुसंवेद का अर्थ होता है आत्मवेद। सृष्टि के प्रारंभ से ही 4 वेदों का प्रकटन ईश्वरीय ज्ञान के रूप में होता है। 4 ऋषियों के द्वारा यह ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है और ब्रह्मा जी से सारे जगत में वेदों का ज्ञान प्रसारित होता है। यह बात सभी जानते हैं। छांदोग्योपनिषद में एक प्रसंग आता है कि जब नारद जी जाते हैं सनत कुमार के पास। सनत कुमार जी पूछते हैं कि आपने क्या क्या अध्ययन किया है, तो वे सारा अपना वृतांत सुनाते हैं कि मैंने चारों वेद, उपवेद, अंगोपांग सब कुछ पढ़ा है। इसी क्रम में वे यह भी कहते हैं कि इतिहास पुराण पंचमो वेदा नाम वेदा, यह भी मैंने पढ़ा है। अब इतिहास पुराण किसको कहते हैं? सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि 18 पुराणों को ही पुराण कहा जाता है। वास्तविकता यह नहीं है। पुराण विद्या वेदा, पुराण का अर्थ होता है पुरातन विद्या। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी कहते हैं। गृह सूत्रों में ये प्रसंग आता है, ब्राह्मणान इतिहासान पुराणान कल्पान गाथा नाराशंसी। ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? वेदों के व्याख्यान स्वरूप जो ग्रंथ है उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण है। वेद वेता ऋषियों ने जो वेदों की व्याख्या की है, शाखा ग्रंथों की व्याख्या की है, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और उसी का एक अंश जो है बृहदारण्यकोपनिषद कहलाता है। छांदोग्योपनिषद साम ब्राह्मण का अंश है। इन सभी उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में जो ऋषि मुनियों की चर्चा है, शिष्ट विद्या का प्रसंग है, इसको इतिहास और पुराण शब्द से संबोधित करते हैं। कल्प ग्रंथों में, कल्प क्या है? यज्ञों की विधि का वर्णन है, यह भी ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित है। गाथा महापुरुषों का वृत्तांत उसमें वर्णित है। नाराशंसी किसको कहते हैं? कि जिनसे मनुष्यों में शासन का निर्देश दिया जाए उसको नाराशंसी कहते हैं और यह संज्ञा भी ब्राह्मण ग्रंथों की है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों को इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी संज्ञा होती है। सामान्य तौर पर जनमानस यही समझता है कि 18 पुराण वेद व्यास जी ने बनाए हैं। सत्य यह है कि वेद व्यास की उपाधि धारण करके पौराणिक विद्वानों ने अपने अपने मत के समर्थन में 18 पुराणों की रचना की। एक विवादास्पद तथ्य आता है कि जो इतिहास पुराण, ये जो सुसंवेद है, यह कौन सी बला है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनमानस में सुसंवेद का आशय आत्मवेद से लिया जाता है। भागवत के अनुसार भी कुछ लोग भागवत को सुसंवेद मानते हैं, कुछ लोग गीता को मान लेते हैं, कुछ लोग महाभारत को मान लेते हैं। तो अलग अलग प्रवृत्ति है। इस संदर्भ में तारतम्यवाणी का प्रसंग आता है तो मैं यह कहना चाहूँगा कि वेदों की व्याख्या जिन ऋषि मुनियों ने अपने अपने ग्रंथों में की है, जैसे कठ शाखा है, कठ ऋषि प्रणीत है, मुंडक शाखा से मुंडक उपनिषद बना है। तो भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों के नाम से जो शाखा ग्रंथ हैं वेदों के व्याख्यान स्वरूप, उसी के कुछ अंश रूप में उपनिषदें हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं। इसी प्रकार आत्मवेद का तात्पर्य सुसंवेद अर्थात आत्मवेद, जिसमें आत्मा और परमात्मा की विवेचना हो। पुराण संहिता में एक बात कही गई है कि अगाध अज्ञान जलधो पतितास प्रियाश्च स्वयं कृपा अम्बोधो ममज्ज पुरुषोत्तम। अज्ञानता के अगाध सागर में जब परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी तो सच्चिदानंद परब्रह्म अपनी कृपा के सरोवर में उन्हें स्नान कराएंगे, ऐसा वर्णन किया गया है।
इसी तथ्य के अनुसार सच्चिदानंद परब्रह्म की आवेश शक्ति महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होती है और वेद के और उसके व्याख्यान ग्रंथ स्वरूप जितने तथ्य हैं सबको एक माला में पिरोती है। एक इसको कहते हैं तारतम्य। तारतम्य का अर्थ होता है क्रमबद्धता ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। वह ज्ञान जो सत्य सत्य की पहचान कराए, माया और परब्रह्म की यथार्थ पहचान करा दे, उसको तारतम्य ज्ञान कहते हैं। जैसे हर हिंदू प्राय योगेश्वर श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखता है, गीता पर श्रद्धा रखता है, लेकिन श्रद्धा केवल भावों में है, यथार्थ रूप से उसके हृदय में श्रद्धा विराजमान नहीं है। अन्यथा वो एक एक सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करता है। जैसे गीता के 15वें अध्याय का जो कथन है 16, 17 और 18, 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। द्वौ इमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने जब महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया, कुछ समय के पश्चात जब शांति स्थापित हो गई तो अर्जुन ने प्रार्थना की कि भगवान उस समय तो मैं ध्यानपूर्वक सुन नहीं सका था, दोबारा उस ज्ञान को सुना दीजिए। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा नूनम अश्रद्धानो ही से दुर्मेधा पांडव न च सक्यम पुनः वक्तुम अशेषेण धनंजय। अर्जुन तुम मंदभाग्य हो, मैं उस ज्ञान को दोबारा पुनः सुनाने में असमर्थ हूं, क्योंकि योग युक्तेन तन्मया, मैंने ब्राह्मी अवस्था में उस ज्ञान को कहा था। स्पष्ट है कि परब्रह्म की जिस आवेश शक्ति ने अपनी कृपा दृष्टि से योगेश्वर श्री कृष्ण से ब्राह्मी अवस्था में उन्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। आज हिंदू उनके चित्र की तो पूजा करते हैं, लेकिन उनके कथनों पर विश्वास नहीं करते। मैं अभी उसको आपके दृष्टिगत कर रहा हूं कि दो पुरुषों की बात कही जा रही है। सांख्य दर्शन या अन्य दर्शन शास्त्र के ग्रंथों में केवल 2 पुरुष की विवेचना है, जीव पुरुष और परमात्मा पुरुष। जीव और परमात्मा दोनों को मिलाकर पुरुष शब्द से कहा गया है कि लेकिन जीव जो अणु एकदेशी है और जो सर्वदेशी सभी कालों से परे है वो ब्रह्म है, जिसको क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया है। अब प्रश्न यह है कि एक तो पुरुष विशेष है और एक पुरुष है, लेकिन ये जो योगेश्वर श्री कृष्ण 3 पुरुषों की बात कर रहे हैं कि 2 इमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर, क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष संसार में प्रसिद्ध है। उत्तम पुरुष के बारे में कह रहे हैं कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरता। उत्तम पुरुष तो कोई दूसरा ही है जो परमात्मा कहा जाता है। अब विद्वानों ने अपनी लौकिक बुद्धि से योगेश्वर श्री कृष्ण के कथनों को दरकिनार कर दिया एक तरह से, क्योंकि श्री कृष्ण के कथन में 3 पुरुष सिद्ध होते हैं। उन्होंने शरीर को क्षर मान लिया, क्षर पुरुष मान लिया। शरीर क्षर पुरुष नहीं है, न ब्रह्मांड क्षर पुरुष है। पुरुष शब्द की व्याख्या निरुक्ति में की गई है, पुरुषयात पुरुष, जो पुरी में शयन कर रहा है, जो शरीर रूपी पुरी में शयन कर रहा है वो जीव पुरुष है। जो अनंत ब्रह्मांड रूपी जगत में अपनी सत्ता से व्यापक होकर शयन कर रहा है, लीला कर रहा है, वो क्षर पुरुष है, वो पुरुष है। जगत को क्षर कहा जाता है, शरीर को क्षर कहा जाता है, लेकिन इनको क्षर पुरुष नहीं कर सकते, अन्यथा निरुक्त कथन ही झूठा हो जाएगा। तो किसी तरह से खींचातानी करके कर लिया गया कि शरीर जो है क्षर पुरुष है, और इसके अंदर अक्षर पुरुष कौन हो गया? जीव हो गया। और उत्तम पुरुष कौन हो गया? जिसका ये प्रतिभास है, या नारायण कहिए या कुछ कहिए, अपने अपने तरीके से सबने व्याख्या कर ली है, उसको उत्तम पुरुष सच्चिदानंद अक्षरातीत परमात्मा कर लिया। योगेश्वर श्री कृष्ण कुछ अलग कहना चाह रहे हैं कि जो शरीर रूपी पुर में जो निवास कर रहा है वह पुरुष है, जो ब्रह्मांड रूपी पुरी में निवास कर रहा है वह पुरुष है, और वो चेतन पुरुष है। इसका तात्पर्य क्या है? अक्षर का मन जो स्वप्न में प्रतिबिंबित होकर नारायण का रूप धारण करता है और उसकी चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों में जीव के रूप में होता है, उसको पुरुष कहते हैं। यहाँ क्षर पुरुष का संबंध यह है।
और वो जिसका संकल्पिक मन प्रतिबिंबित होकर नारायण कहलाता है, आपो नारा इत्युक्त आपो अनसुरवा, वो तो कुटस्थ अक्षर है जो इस जगत से परे है। तो संसार क्षर और अक्षर के बारे में जानता है, लेकिन उत्तम पुरुष अक्षरातीत को नहीं जानता। इसलिए संकेतों में कहा उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता। आगे के श्लोक में कहते हैं कि यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि उत्तम वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तम। क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है वही पुरुषोत्तम कहलाने योग्य है, वही सच्चिदानंद परब्रह्म है। लेकिन सच बात तो यह है कि क्षर पुरुष को ही उत्तम पुरुष सिद्ध कर दिया जा रहा है बड़े बड़े व्याख्यानकारों के द्वारा। इसी तरह से अब देखिए भागवतकार ने कहा है कि जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, ये रास बिहारी ने बांसुरी बजाई, तो सभी ब्रह्मात्माएं, सभी गोपियां अपना तन छोड़ करके जुहु गुणमयम देहा, अपने पंचभौतिक तन का त्याग कर देती हैं। संध्या का समय था। अब प्रश्न यह होता है कि जब जुहु गुणमयम देहा, त्रिगुणात्मक शरीर का त्याग कर दिया, तो दाह संस्कार का तो वर्णन होना चाहिए। दाह संस्कार का तो कहीं वर्णन नहीं होता। पुनः प्रातः काल सभी देखते हैं गोप की हमारी पत्नियां तो हमारे साथ ही शयन कर रही हैं। ये कैसी विचित्र लीला हो गई। एक तो पहले शरीर छोड़ने का प्रसंग हो गया, दूसरी तरफ उनको घर में सोते हुए प्रसंग हो गया, और सबसे बड़ी विचित्र बात कि वही सखियां रास बिहारी के साथ पूरी रास रात्रि में लीला करती हैं। तो वो ब्रह्मांड कहाँ था? योग माया उपाश्रित, योग माया का ब्रह्मांड कहाँ है, कैसा है? इसकी विवेचना कोई भी भगवतकार कर नहीं पाता। इन सारे तथ्यों को कि क्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है, रास बिहारी श्री कृष्ण ने कहाँ महाराज की लीला की थी? वह महाराज की लीला इस ब्रह्मांड में है या इस ब्रह्मांड से परे है? जब गोपियों ने बांसुरी की आवाज सुनकर अपना तन छोड़ा, तो पुनः उनके दाह संस्कार का कहीं वर्णन क्यों नहीं होता? कि एक दो सखियां तो नहीं थी, ब्रजमंडल में 36,000 सखियां थी, ब्रज 84 कोष का माना गया है। तो कोई भी भगवतकार इस वार्ता पर चुप्पी साध लेता है कि जब शरीर छोड़ दिया तो पुनः उनको घर में सोते हुए मिलने का प्रश्न नहीं होना चाहिए था। एक जगह कहा गया है कि विकृतम ब्रजवधू विश्व श्रद्धान्वितो श्रृणयत बणयते, कि विकृतम ब्रजवधो चैदम, गोपियों के साथ लीला किसने की? विष्णु के साथ लीला करने वाला बता दिया गया, क्योंकि विष्णु भगवान योग माया के ब्रह्मांड में कहां से जा सकते हैं? भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतो मन चक्र योग माया उपासित। योग माया तो वह ब्रह्मांड है जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड प्रकृति के साथ क्रीड़ा कर रहा है। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा गया है, परा असी शक्ति श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा, जिसकी शक्ति पराशक्ति है। पराशक्ति का वर्णन गीता में भी कहा गया है कि अत भूमि आपा अनलखम मनोबुद्धि एवच अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरा इयम तो अन्याम विद में परम जीव भूता महाभावच यह इदम धारते जगत। यह अष्टधा प्रकृति तो अपरा प्रकृति है, और मेरी वो परा प्रकृति है जिसे संपूर्ण जीव जगत को धारण किया जाता है। तो पुराण संहिता में इसकी व्याख्या की जाती है कि सा पराशक्ति सुमंगला, पराशक्ति सुमंगला है। वह पराशक्ति कहाँ है? जहाँ अखंड ब्रह्म अपनी अखंड चेतन प्रकृति के साथ क्रीड़ा करते हैं, वह पराशक्ति का ब्रह्मांड योग माया का ब्रह्मांड कहलाता है, जिसको वेद में चतुष्पाद बुद्धा भोग्य सर्वम आदत्त भोजनम कहा गया है। वेद में क्या गया है? पुरुष सूक्त चारों वेदों में है प्राय। ऋग्वेद का में भी है, यजुर्वेद का 31वां अध्याय है, अथर्ववेद का 19वां कांड है, सामवेद में पुरुष सूक्त के कुछ ही मंत्र हैं, सारे मंत्र नहीं है। लेकिन शेष 3 वेदों में पुरुष सूक्त के सभी मंत्र प्राय कुछ शब्दों के अंतर के साथ दिए गए हैं। इस पुरुष सूक्त में क्या बात दर्शाई गई है? पुरुष एव इदम सर्वम यत् भुच्चम यच्च भावम पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादेस्य अमृतादि। पुरुष एव इदम सर्वम यत् किंचम यच्च भावम, जो कुछ जगत उत्पन्न हुआ है, जो कुछ होगा, सब में सर्वत्र पुरुष की लीला है। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादेस्य अमृतादि,
ये संपूर्ण जगत, अनंत सृष्टि परमात्मा के चौथे पाद से उत्पन्न हुई है और पादसी अभूत पुनः, यही चौथे पाद से बार बार इस अनंत सृष्टि का प्रकटन होता है। और इसके जो शेष 3 पाद है, पादों से विश्वाभूतानि त्रिपाद से अमृतादि, त्रिपाद अमृत है, जिसमें अनंत प्रकाश है, अनंत चेतनता है। और इसके पहले जो यजुर्वेद के पहले मंत्र से शुरुआत होती है, या अथर्ववेद के 19वें कांड में पहले मंत्र से कुछ शब्दों का अंतर है। उसमें सहस्त्र शीर्षा है, इसमें सहस्त्र बाहु है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र सहस्त्रपाद स भूमि सर्वतो स्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। इसका अर्थ क्या होता है? जिस परमात्मा की अनंत सत्ता में अनंत सिर हैं, अनंत भुजाएं हैं, अनंत पैर हैं। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा अनंत ज्ञान शक्ति वाला है, अनंत क्रिया शक्ति वाला है और अपनी अनंतता से सर्वत्र व्यापक सत्ता से विराजमान है, इसलिए उसको अनंत पैरों वाला कहा गया। ये अलंकारिक बना है। ये समस्त सृष्टि में उसके अनंत नेत्र हैं, अनंत भुजाएं और अनंत पैर हैं, जो ज्ञान, क्रिया और व्यापकता को दर्शाती हैं। आगे क्या कहा गया है? स भूमि सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम, वो इस ब्रह्मांड से भी परे विराजमान है। और पुनः वेद कह रहे हैं कि चतुष्पाद भूत्वा भोग्य सर्वम अदत्त भोजनम, वो 4 पादों में चतुष्पाद विभूति, जिसको योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं, उसमें विराजमान होकर के वो लीला कर रहा है। वेद आगे कहते हैं त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः, परमात्मा इस त्रिपाद अमृत से भी, चतुष्पाद विभूति से भी परे है, इस योग माया के ब्रह्मांड से भी परे है। तो मैं देखता हूँ किसी भी मंदिर में जाइए तो इन पुरुष सूक्त के मंत्रों को रट्टा लगाकर पाठ तो होता है, लेकिन कोई यह भी विवेचना नहीं कर पाता कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र अक्षर सहस्त्रपाद किसके लिए प्रसंग है। तो विराट जायत विराजत पुरुषः सहजातो अतिरिक्त पश्चात भूमि अथो पुरा। तो विराट जायत, ब्रह्मांड बना और उसमें तो विराट जायत विराजा अधिपुरुष, और उसमें विराजमान पुरुष विराजमान हुआ। कौन सा पुरुष है, कहाँ से प्रकट होता है और उसमें ब्रह्मांड में विराजमान होता है, जबकि कहा जा रहा है कि चतुष्पाद विभूति में वो है। पुनः कहा जा रहा है इसके परे भी है। तो यह जो क्षर अक्षर उत्तम पुरुष क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इसकी विवेचना जिस ग्रंथ में की गई है उसको तारतम्य वाणी कहते हैं। तारतम्य वाणी का साहित्यिक शब्द क्या है? तारतम्य। वह ज्ञान जो सभी मणियों को एक माले में पिरो दे, तारतम्य प्रवाहित करके एक सत्य की पहचान कर दे, उसको साहित्यिक भाषा में तारतम्य वाणी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में तारतम्य वाणी कहते हैं। इसलिए किसी भी सत्य का अनुशीलन करने वाले विद्वान के लिए शोभनीय नहीं है कि तारतम्य वाणी को फर्जी वाणी कहे। तारतम्य वाणी वह वाणी है जो गीता के रहस्य को उजागर करती है, क्षर अक्षरातीत को, जो महाराज के रहस्यों को उजागर करती है, जो चारों वेदों के गहनतम रहस्यों को उजागर करके एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान कराती है। परब्रह्म कहाँ है, इस क्षर जगत में उसकी सत्ता है या उसका स्वरूप कैसा है, साकार है, निराकार है या उससे परे। अब देखिए वेद ने तो हमेशा कहा कि आदित्य वर्ण तमस परस्तात्, तमस से परे है। जो तमस से परे उसको तमस में क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या सूर्य के अंदर अंधेरा व्यापक हो सकता है, या अंधेरे के कण में सूर्य व्यापक हो सकता है? जब ये बातें असंभव है तो कैसे कह सकते हैं कि इस सृष्टि के कण में ब्रह्म का अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान स्वरूप विराजमान है? यदि ऐसा होता तो उपनिषदों के ऋषि, ब्राह्मण ग्रंथों के ऋषि बार बार क्यों कहते हैं कि अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतम गमय। बार बार वेद में क्या कहा गया है? शुक्रम ते अन्यत यजतम अहनिद्यो। हे परमात्मा, जो तेरा शुक्रमयी स्वरूप है, आदित्य वर्ण भार्गव स्वरूप है, वो दिन के समान प्रकाशमान है और संसार क्या है? रात्रि के समान अंधकार है। ये जगत ही तो आसीत इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अतर्क्यम अप्रमेयम प्रसुप्तम यु सर्वतः। कारण प्रकृति जब सुसुप्त अवस्था में थी, घोर अंधकार था, और उसी घोर अंधकार से तो जगत पैदा हुआ है। और आज भी जगत में अज्ञानता का अंधकार है, क्योंकि उसी महत्वाकांक्ष तो हमारी बुद्धि के रूप में, व्यष्टि रूप में कार्य कर रहा है। इस मानवीय बुद्धि से सत्य को कभी जाना नहीं जा सकता जब तक वो परिष्कृत होकर रितंबरा प्रज्ञा के रूप में न हो, निर्वीज समाधि की भी प्राप्ति न हो, और तो और
जब तक सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा दृष्टि न हो, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न हो, तब तक कोई इस सत्य को नहीं जान सकता कि क्षर अक्षर उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। यदि हम योगेश्वर श्री कृष्ण की ब्राह्मणी अवस्था में कही हुई गीता की वाणी को भी खींचातानी करके क्षर पुरुष को नहीं व्याख्यान में ला पा रहे हैं, क्षर जगत को क्षर पुरुष कह दे रहे हैं, ये भूल है। पुरुष जड़ नहीं होता, पुरुष तो चेतन होता है। तभी तो जड़ जगत में जो व्यापक होगा वो क्षर पुरुष कहलाएगा, या क्षर शरीर में जो व्यापक होगा वो क्षर पुरुष कहलाएगा। तो जीव क्षर पुरुष है, आदि नारायण क्षर पुरुष है, न कि क्षर जगत पुरुष है। मैं तारतम्य वाणी के द्वारा ये कह रहा हूँ, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ। इसलिए सभी गीता प्रेमियों को इस तथ्य पर विचार करने चाहिए कि क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते का आशय क्या है। जब पुरुष है तो पुरुष पूरी में शयन करता है। इसलिए जो गीता के एक एक रहस्य को उजागर करती है, जो उपनिषदों के रहस्यों को उजागर करती है, जो वेदों के मंत्रों में एक तारतम्य की माला में पिरोकर परम सत्य का दर्शन कराती है, वह तारतम्य वाणी है। और परम धाम की ब्रह्मात्माओं को इस संसार में सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान देने के लिए इस तारतम्य वाणी का अवतरण हुआ महामती जी के धाम हृदय में। और पुराण संहिता, जिसकी गणना आचार्य भगवत दत्त जी जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, आर्य समाज के विद्वान, उन्होंने अपने ग्रंथों में पुराण संहिता का भी वर्णन किया है। पुराण संहिता का अवलोकन करें तो ये विदित होगा कि ये ब्रह्मात्माओं के लिए अवतरित अलौकिक ज्ञान है। पुराण संहिता में यह तथ्य दर्शाया गया है। और जो भी निष्पक्ष हृदय से तारतम्य वाणी का चिंतन करेंगे, वे वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्रों के सभी रहस्यों से विज्ञ हो जाएंगे और संसार को भी सत्य का मार्ग दर्शाएंगे कि सच्चिदानंद परब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा। अभी तो सच्चिदानंद परब्रह्म कौन है, इसी पर सारे विद्वान एक मत नहीं है। वे क्षर जगत को ही क्षर पुरुष भी कह लेते हैं, फिर क्षर पुरुष को ही उत्तम पुरुष अक्षरातीत भी कह लेते हैं, फिर इसी को अक्षर पुरुषोत्तम भी कह लेते हैं। ये कैसे संभव है? नारायण अक्षर पुरुषोत्तम नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रकृति में जो ब्रह्म का संकल्पिक मन प्रकट होता है वो आपो नारायण आपो एन ता यदस्य अनमित नारायण इति स्मृता। मोह सागर में जो ब्रह्म का प्रतिबिंबित मन होता है वही तो नारायण कहलाता है। वो अक्षर पुरुष कहला सकता है, लेकिन उत्तम पुरुष अक्षरातीत नहीं कहला सकता। इससे परे जो अक्षर पुरुष है, जिसका चतुष्पाद विभूति है जिसकी, और जिसकी पराशक्ति का संपूर्ण चतुष्पाद विभूति है, उसी को योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं, जहां महाराज की लीला होती है। इस नश्वर जगत में महाराज की लीला नहीं हुई थी। और जिन गोपियों ने अपना तन छोड़ा, वे तन छोड़कर जो गुणमयम देहा, या आपको तो भागवत के कथनों पर भी विश्वास नहीं है, जो गुणमय देहा को लिपापोती कर देते हैं। कह तो देते हैं कि अलौकिक तनों से लीला की, लेकिन अलौकिक तन कहाँ से प्राप्त हुए? उनके हाथ पैर इंद्रियों के बिना तो रासलीला हो नहीं सकती। वो किस तत्व से उनके शरीर की रचना हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर संसार के पास नहीं है, और इन प्रश्नों का समाधान करने की सामर्थ्य केवल तारतम्य वाणी में है। इससे जो सत्य के जिज्ञासु हैं, सत्य के राही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार श्री प्राणनाथ जी के द्वारा अवतरित तारतम्य वाणी का अनुशीलन करें और अपनी अंतरात्मा से पूछें कि सत्य क्या है। और जिसका हृदय निष्पक्ष होगा वो तारतम्य वाणी की महानता को स्वीकार करेगा कि यह वाणी सारे विश्व को परम सत्य का दर्शन कराने वाली है। और हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें तारतम्य वाणी की अमृत बूंदों को रसास्वादन करने का अवसर मिला है। मैं संसार के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार तारतम्य वाणी जो महामती जी के धाम हृदय से प्रकट हुई, उनको हम प्राणनाथ इसलिए कहते हैं कि आत्मा का प्रीतम प्राणनाथ ने उस वाणी को कहा। मन बुद्धि के धरातल पर यह ग्रंथ अवतरित नहीं है। जिस तरह से अपौरुषेय वेदों का अवतरण ऋषियों के हृदय में हुआ, लेकिन उन्होंने भी समाधिस्थ होकर ही उसका रहस्य जाना, उसी तरह से स्वयं महामती जी को भी पता नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसी परब्रह्म की कृपा दृष्टि से उस वाणी का अवतरण हुआ है। और उसकी चौपाई, उसके कथनों में जब हम जाएंगे तो हमें एक एक सत्य स्पष्ट नजर आएगा। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश उगने के बाद एक एक चींटी तक नजर आती है, उसी तरह से तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में वेद, उपनिषद, दर्शन, संतवाणी और तो और कते पक्ष के भी सारे रहस्य
सुलझ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि सारा संसार उस आंगन में प्रविष्ट हो गया है जहां से हम बैठे हुए उस परम सत्य को देख रहे हैं। एक तरफ से माया के ब्रह्मांड को देख रहे हैं, दूसरी तरफ इस माया की रचना करने वाले उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म को देख रहे हैं, जो सच्चित आनंद है, जिसकी सत्ता का स्वरूप कुटस्थ अक्षर है और जिसका मोह सागर कारण इस महामाया में प्रतिबिंबित होने वाला संकल्पिक मन ही नारायण है। तो क्षर जगत क्या है, क्षर पुरुष क्या है, इसकी विवेचना तभी समझ में आएगी। मैं आशा करता हूँ कि सभी श्रोतागण मेरे कथनों को अंगीकार करेंगे और वास्तविक सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, और यदि वो सत्य जानते हैं तो निश्चित रूप से तारतम्य वाणी के प्रति उनके मन में श्रद्धा अवश्य पैदा होगी। प्रणाम जी।